स्वागत है। अगर आप सुबह देर तक सोते हो तो ये बात आज कान खोलकर सुन लो। ये सिर्फ नींद नहीं होती, ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी से पैसा, ताकत, अवसर और सफलता सब चुरा लेती है। और जो इंसान रोज अपने दिन की शुरुआत हार से करता है, वो दिन भर जीत की उम्मीद कैसे करेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां खेतों में हरियाली तो थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थी। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था अर्जुन। उम्र तो जवान थी, शरीर में ताकत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी सुबह देर तक सोना। अर्जुन रात को देर तक जागता, कभी दोस्तों के साथ बातें, कभी बेवजह मोबाइल, कभी सपने। और सुबह जब सूरज निकलता तब भी उसकी आंखें नहीं खुलती। उसकी मां रोज उसे जगाती, बेटा उठ जा, काम पर जाना है। अर्जुन आंखें मलते हुए बोलता, अभी थोड़ी देर, बस 5 मिनट। और वो 5 मिनट फिर आधा घंटा बन जाते, आधा घंटा 2 घंटे। जब तक वो उठता, गांव के लोग खेतों में पहुंच चुके होते, दुकानदार अपनी दुकान खोल चुका होते और अर्जुन अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बिस्तर पर छोड़ देता। धीरे धीरे अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। काम कम हुआ, आमदनी घटने लगी। उसके दोस्त आगे बढ़ने लगे, कोई व्यापार सीख गया, कोई मेहनत करके पैसे जमा करने लगा। लेकिन अर्जुन वही का वही। उसके घर में पैसों की कमी बढ़ने लगी। मां के चेहरे की चिंता गहरी हो गई, बाप का भरोसा टूटने लगा और अर्जुन के अंदर एक नई चीज जन्म लेने लगी, आलस। ये आलस सिर्फ शरीर में नहीं था, ये आलस उसके दिमाग में भी घुस चुका था। अब उसे मेहनत करने का मन नहीं करता था, छोटी सी बात पर चिढ़ जाता, जिम्मेदारी से भागने लगा। और जब भी कोई उसे समझाता, वो कहता, मेरे पास समय ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसके पास समय बहुत था, बस वो समय सोने में बर्बाद कर रहा था। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि गौतम बुद्ध उस इलाके से गुजरने वाले हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। अर्जुन को भी लगा, चलो देखते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन उसी दिन भी अर्जुन देर से उठा। जब तक वो तैयार होकर निकला, अब तक बुद्ध गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ चुके थे और बहुत सारे लोग उनके पास मौजूद थे। अर्जुन हांफता हुआ पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींद थी और अंदर एक अजीब सी शर्म भी थी। वो पीछे खड़ा हो गया, लेकिन बुद्ध की नजरें सीधे उस पर गईं। बुद्ध ने शांत आवाज में पूछा, तुम देर से आए हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया, हां, मुझे देर हो गई। बुद्ध ने कहा, देर सिर्फ आने में नहीं होती, देर जीवन में भी हो जाती है। यह सुनकर अर्जुन का दिल कांप गया। उसने धीरे से पूछा, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा। पैसा नहीं टिकता, काम नहीं बनता, आलस बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसके चेहरे को देखा, फिर जमीन पर पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया और बोले, ये पत्ता क्यों सूख गया? अर्जुन ने कहा, क्योंकि इसे समय पर पानी नहीं मिला। बुद्ध मुस्कुराए, और तुम्हारी जिंदगी क्यों सूख रही है? हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सुबह का सूरज नहीं देखता, वो जीवन की रोशनी भी नहीं देख पाता। और जो व्यक्ति रोज देर से उठता है, वो अपने भाग्य को रोज पीछे धकेलता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन मुझे नींद बहुत आती है, मैं चाहकर भी नहीं उठ पाता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नींद शरीर की जरूरत है, पर देर तक सोना मन की बीमारी है। और मन की बीमारी का इलाज सिर्फ एक चीज है, अनुशासन। फिर बुद्ध ने उसे एक बात बताई जो अर्जुन कभी नहीं भूला। बुद्ध बोले, जब तुम सुबह देर तक सोते हो
तब तीन चीजें तुम्हारे हाथ से निकलती हैं: समय, ऊर्जा, अवसर। और जब समय, ऊर्जा और अवसर चले जाते हैं तो पैसा भी चला जाता है, सफलता भी चली जाती है, सम्मान भी चला जाता है। अर्जुन के अंदर कुछ टूटने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का सच पकड़ लिया हो। बुद्ध ने आगे कहा, सुबह का पहला घंटा तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। जो व्यक्ति सुबह जीत जाता है वो दिन जीत लेता है, और जो सुबह हार जाता है वो पूरा दिन खुद से लड़ता रहता है। अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, मैंने बहुत नुकसान कर लिया है, क्या अब भी मैं बदल सकता हूं? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बोले, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कल सुबह सूरज से पहले उठना, और उठते ही अपने आप से एक वादा करना, आज मैं आलस को नहीं, अपने लक्ष्य को चुनूंगा। फिर बुद्ध ने उसे एक छोटी सी सीख दी। आलस वो चोर है जो तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे मार देता है, और सुबह देर तक सोना उस चोर को घर की चाबी देने जैसा है। अर्जुन के अंदर आग लग गई। उसने उसी समय तय किया, अब और नहीं। उस रात अर्जुन जल्दी सो गया, लेकिन नींद जल्दी नहीं आई, क्योंकि पहली बार उसका मन जाग रहा था। उसके अंदर डर भी था, क्या मैं सच में उठ पाऊंगा? क्या मैं कल बदल पाऊंगा? सुबह जब अंधेरा था तब उसके घर के बाहर एक पक्षी की आवाज आई। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा सूरज अभी निकला नहीं था। उसका शरीर बोला, जा, अभी समय है। लेकिन उसके अंदर की आवाज बोली, अगर आज भी सो गया तो जिंदगी भर सोता रह जाएगा। अर्जुन उठा। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया, और पहली बार उसे लगा वो जिंदा है। वो बाहर निकला। आसमान में हल्की रोशनी थी, हवा में शांति थी, और गांव सो रहा था। उसने खुद से कहा, आज से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत जीत से करूंगा। धीरे धीरे अर्जुन की आदत बदलने लगी। सुबह जल्दी उठने से उसे समय मिलने लगा। उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी। उसके मन का आलस कम होने लगा। वो खेतों में जल्दी पहुंचने लगा। काम समय पर होने लगा। उसकी मेहनत दिखने लगी, और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ ही दिनों में गांव के लोग कहने लगे, अर्जुन बदल गया है। और अर्जुन जानता था वो कोई चमत्कार नहीं था, यह सिर्फ एक फैसला था, सुबह देर तक सोना बंद करने का। एक दिन अर्जुन फिर बुद्ध के पास गया। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं बदला, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाई। सफलता बाहर नहीं होती, सफलता सुबह उठते ही तुम्हारे अंदर पैदा होती है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या सफलता का पहला नियम सुबह जल्दी उठना है? बुद्ध बोले, सफलता का पहला नियम है अपने मन पर जीत, और मन पर जीतने की शुरुआत होती है सुबह के समय से। फिर बुद्ध ने आखिरी बात कही, जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता है वो सिर्फ समय नहीं खोता, वो अपना भविष्य खोता है। और जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वो सिर्फ दिन नहीं जीतता, वो अपनी किस्मत लिखता है। अर्जुन की आंखों में चमक थी। अब वो वही लड़का नहीं था जो बहाने बनाता था। अब वो इंसान बन चुका था जो खुद को बदलना जानता था। और यही कहानी हर उस इंसान के लिए है जो सुबह देर तक सोता है और फिर कहता है, मेरी किस्मत खराब है। नहीं दोस्त, किस्मत खराब नहीं होती, बस सुबह देर तक सोने से तुम्हारा जीवन कमजोर हो जाता है, तुम्हारे अंदर घर बना लेता है, और पैसे की कमी धीरे धीरे स्थायी बन जाती है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए, अगर तुम्हें सफलता चाहिए, तो सुबह जल्दी उठना सिर्फ आदत नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। और याद रखना, जब दुनिया सो रही होती है
तभी सफल लोग अपनी जिंदगी बना रहे होते हैं। अर्जुन अब रोज सूरज निकलने से पहले उठने लगा था। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। आंखों में नींद कम थी, चेहरे पर ताजगी थी और मन में एक नई आग थी। लेकिन समस्या ये थी कि वो जल्दी उठ तो रहा था, पर उसका मन अब भी कमजोर था। वो सोचता, मैं उठ गया, बस यही काफी है, अब आराम से दिन कट जाएगा। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि कई लोग सुबह जल्दी उठकर भी सफल नहीं बनते, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठकर भी वही गलत चीजें करते रहते हैं जो उन्हें पीछे खींचती है। एक दिन अर्जुन खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक आदमी अपने गधे पर बोझ लादे जा रहा था, लेकिन आदमी उसे बार बार मार रहा था। अर्जुन ने कहा, भाई इसे क्यों मार रहे हो? ये तो चल ही रहा है। आदमी गुस्से में बोला, ये चलता जरूर है लेकिन बहुत धीरे चलता है, मुझे जल्दी पहुंचना है। अर्जुन कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में वही बात घूमती रही, चल तो मैं भी रहा हूं, लेकिन क्या मैं सही गति से चल रहा हूं? क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? वो खेत पहुंचा, काम किया, वापस आया, लेकिन मन बेचैन था। उसी शाम गांव में फिर से खबर आई कि गौतम बुद्ध कुछ दिनों के लिए पास के वन में ठहरने वाले हैं। अर्जुन ने तय किया, इस बार वो सिर्फ दर्शन नहीं करेगा, इस बार वो अपनी जिंदगी का पूरा समाधान मांगेगा। अगली सुबह अर्जुन सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने बिना किसी बहाने के जल्दी से खुद को तैयार किया और सीधा वन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और आसमान में हल्की लालिमा थी। जब वो वन पहुंचा, बुद्ध एक शांत जगह पर बैठे थे। उनके आसपास कुछ शिष्य ध्यान में थे। अर्जुन धीरे से पास गया, झुककर प्रणाम किया और बैठ गया। दया, बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी और उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, तुम उठने लगे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा मन जागा नहीं है। अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, भगवान, मैं तो रोज सुबह जल्दी उठता हूं, फिर भी मन बेचैन रहता है। मेरे अंदर डर है कि मैं फिर पीछे न चला जाऊं। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन पैसा नहीं टिकता और कई बार लगता है जैसे मैं सही रास्ते पर ही नहीं हूं। बुद्ध ने धीरे से एक लकड़ी उठाई। उस लकड़ी को जमीन पर रखकर बोले, अगर इस लकड़ी को आग में डालोगे तो क्या होगा? अर्जुन ने कहा, जल जाएगी। बुद्ध ने पूछा, अगर इस लकड़ी को पानी में डालोगे तो क्या होगा? अर्जुन बोला, भीग जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए। लकड़ी वही है, पर उसका परिणाम उस जगह पर निर्भर करता है जहां तुम उसे रखते हो। फिर बुद्ध ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम भी वही हो अर्जुन। तुम्हारे अंदर मेहनत है, तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन तुम खुद को गलत जगह रख देते हो। अर्जुन ने घबराकर पूछा, गलत जगह मतलब? बुद्ध बोले, तुम सुबह जल्दी उठकर भी अपना पहला घंटा बर्बाद कर देते हो। कभी इधर उधर की बातें, कभी बिना लक्ष्य के घूमना, कभी दूसरों की जिंदगी देखना, कभी बेवजह सोच में डूबना। और जब सुबह का पहला घंटा बर्बाद होता है तो पूरा दिन कमजोर हो जाता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, क्योंकि यह सच था। वो जल्दी उठता तो था, लेकिन उठते ही कभी मोबाइल देखने लगता, कभी फिर से बिस्तर पर बैठकर सोचता रहता, कभी खुद से कहता, आज से बड़ा काम करूंगा, लेकिन फिर वही छोटे छोटे कामों में समय निकल जाता। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, सुबह जल्दी उठना सिर्फ शुरुआत है, लेकिन सफलता की असली चाबी है सुबह का नियम। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, सुबह का नियम? बुद्ध बोले, सुबह उठते ही तुम्हें 3 काम करने होंगे।
अगर तुम ये 3 काम रोज करोगे तो आलस तुम्हारे पास नहीं आएगा। कमी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे भागेगी और सफलता तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, कृपया बताइए भगवान, वो 3 काम कौन से हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पहला काम, शरीर को जगाओ। जब तुम उठो तो सबसे पहले अपने शरीर को हिलाओ। चलो, दौड़ो, पानी पियो, सांस लो, क्योंकि शरीर अगर सोया रहेगा तो मन भी सोया रहेगा। अर्जुन ने सोचा, मैं उठता तो हूं लेकिन शरीर को जगाता नहीं, इसलिए मैं दिन भर थका रहता हूं। बुद्ध ने कहा, दूसरा काम, मन को साफ करो। सुबह का मन कच्ची मिट्टी जैसा होता है, जो तुम उसमें डाल दोगे वही आकार बन जाएगा। अगर तुम सुबह उठकर चिंता डालोगे तो दिन भर चिंता रहेगी। अगर तुम सुबह उठकर आलस डालोगे तो दिन भर आलस रहेगा। लेकिन अगर तुम सुबह उठकर शांति डालोगे तो दिन भर तुम्हारे अंदर शक्ति रहेगी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, मन को साफ कैसे करें? बुद्ध ने कहा, कुछ देर चुप बैठो, अपनी सांसों को देखो और अपने मन से कहो, आज मैं खुद को कमजोर नहीं होने दूंगा। फिर बुद्ध ने कहा, तीसरा काम, लक्ष्य लिखो और पहला कदम उठाओ। सफल लोग सोचते नहीं, सफल लोग करते हैं। तुम्हें रोज सुबह एक छोटा सा लक्ष्य चुनना है और उसी समय उसका पहला कदम उठा देना है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मेरा लक्ष्य तो बड़ा है, पैसा कमाना है, घर संभालना है, इज्जत कमानी है। बुद्ध ने कहा, बड़ा लक्ष्य डर देता है, छोटा कदम ताकत देता है। आज सिर्फ एक काम करो, बस एक, और उसे पूरा करके दिखाओ। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि असली बदलाव कितने छोटे से शुरू होते हैं। उस दिन अर्जुन वापस गांव आया और उसने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में उतारने का फैसला कर लिया। अगली सुबह वह उठा, पहले उसने पानी पिया, फिर थोड़ा चलना शुरू किया। उसने अपने शरीर को जगाया, फिर वो घर के बाहर बैठ गया। उसने आंखें बंद की, सांसों को महसूस किया, मन को शांत किया और फिर उसने मिट्टी पर एक लकड़ी से लिखा, आज मैं खेत का काम समय से पहले पूरा करूंगा। आज मैं किसी भी बहाने को नहीं मानूंगा। आज मैं अपने काम में पूरी ताकत लगाऊंगा। बस इतना लिखकर वो खेत की तरफ निकल पड़ा। उस दिन उसने जो काम 5 घंटे में करता था, वो 3 घंटे में कर दिया। उसकी मेहनत साफ दिख रही थी, उसका शरीर मजबूत लग रहा था और मन पहली बार हल्का था। गांव के एक बड़े व्यापारी ने उसे देखा। वो व्यापारी गांव में अनाज खरीदने आता था। उसने अर्जुन को काम करते देखा और बोला, लड़के, आज तू बहुत तेज लग रहा है, पहले तो तू हमेशा सुस्त दिखता था। अर्जुन ने मुस्कुरा दिया। वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अंदर से खुश था। व्यापारी ने कहा, मेरे पास शहर में एक काम है, मुझे एक मेहनती आदमी चाहिए, क्या तू आएगा? ये सुनकर अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि ये वही अवसर था जो पहले वो हर बार खो देता था। पहले वो देर से उठता तो ऐसे मौके आते ही नहीं थे, और अगर आते भी थे तो वो तैयार नहीं होता था। लेकिन आज वो तैयार था। अर्जुन ने कहा, हां, मैं आऊंगा। और उसी दिन अर्जुन को पहली बार समझ आया, सुबह जल्दी उठने का असली फायदा क्या होता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ रूटीन नहीं, ये अवसरों की लाइन लगाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब अर्जुन शहर जाएगा तो वहां उसे नई दुनिया मिलेगी। वहां पैसा भी होगा और लालच भी, वहां मेहनत भी होगी और धोखा भी, वहां सफलता का रास्ता भी होगा और गिराने वाले लोग भी होंगे। और अर्जुन को अब सिर्फ आलस नहीं, अपने अंदर के डर, अपनी कमजोर सोच
और अपनी पुरानी आदतों से भी लड़ना होगा, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब जिंदगी आपको मौका देती है और आप उसे संभाल पाते हो या नहीं। अर्जुन उस दिन शाम को घर लौटा तो उसकी मां ने उसे देखा और बोली, आज तू अलग लग रहा है, आंखों में चमक है। अर्जुन ने धीमे से कहा, मां, मुझे शहर जाना है, काम मिला है। मां का चेहरा पहले डर से भर गया। गांव की माओं को शहर का नाम सुनकर चिंता हो जाती है। वो बोली, शहर बहुत बड़ा है बेटा, वहां लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, कहीं तू बिगड़ तो नहीं जाएगा। अर्जुन ने पहली बार आत्मविश्वास से कहा, मां, अब मैं कमजोर नहीं रहूंगा, मैं मेहनत से अपना भाग्य बदलूंगा। उसके पिता ने भी पहली बार उसे गौर से देखा। वो जो कई दिनों से अर्जुन से नाराज रहते थे, आज उनकी आंखों में उम्मीद दिखी। उन्होंने बस इतना कहा, अगर जाना है तो अपने शब्दों को सच बनाकर दिखा। उस रात अर्जुन जल्दी सो गया, क्योंकि अब उसे पता था सुबह देर से उठना मतलब अवसर खो देना। अगली सुबह वो सूरज से पहले उठ गया। उसने वही 3 नियम अपनाए, शरीर जगाया, मन शांत किया, लक्ष्य लिखा और फिर वो शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर का रास्ता लंबा था, धूल उड़ रही थी, रास्ते में लोग अलग अलग जगहों से आ जा रहे थे। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन इस बार डर उसे रोक नहीं रहा था। डर उसे चलने पर मजबूर कर रहा था। कुछ घंटों बाद वो शहर पहुंचा और शहर वैसा नहीं था जैसा अर्जुन ने सोचा था। यहां हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई दिखावे के पीछे। सड़कें शोर से भरी थी, दुकानें चमक से भरी थी और लोगों के चेहरे मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन आंखों में शांति नहीं थी। व्यापारी ने अर्जुन को अपने गोदाम पर बुलाया। वहां अनाज के बोरे थे, पॉल मशीन थी और कई मजदूर थे। व्यापारी ने कहा, काम आसान नहीं है, सूरज निकलने से पहले आना पड़ेगा, दिन भर मेहनत करनी होगी और अगर तू आलसी निकला तो यहां कोई नहीं रखेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, अब मुझे डर सिर्फ पीछे लौटने का लगता है। व्यापारी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे लगा ये लड़का अलग है। काम शुरू हुआ। पहले दिन अर्जुन के हाथ छिल गए, कंधे दर्द करने लगे, पीठ में खिंचाव होने लगा, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। वो चुपचाप काम करता रहा। दूसरे दिन उसने और तेज काम किया। तीसरे दिन उसने बाकी मजदूरों से पहले गोदाम साफ कर दिया और चौथे दिन व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, तू मेहनती है, लेकिन शहर में मेहनत के साथ एक चीज और चाहिए। अर्जुन ने पूछा, कौन सी चीज? व्यापारी ने कहा, अक्ल। अर्जुन चुप हो गया। व्यापारी ने आगे कहा, यहां मेहनती लोग बहुत हैं, लेकिन जो आदमी पैसे संभालना नहीं जानता वो जिंदगी भर मजदूर ही रह जाता है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई, क्योंकि अर्जुन ने गांव में यही देखा था। बहुत लोग मेहनत करते हैं थे, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता था। उस शाम अर्जुन को पहली बार मजदूरी मिली, कुछ सिक्के और कुछ नोट। उसने पैसे हाथ में लिए तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा, अब मैं भी कमाने लगा, अब मैं भी कुछ बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में पैसे आए, वैसे ही शहर की पहली परीक्षा उसके सामने आ गई। गोदाम के बाहर कुछ लड़के खड़े थे। उनके कपड़े चमकदार थे, हाथ में बीड़ी, आंखों में नशा और बातों में हवा। एक लड़का बोला, ओ नए मजदूर, पहली कमाई हुई है, चल आज पार्टी करते हैं। शहर में ऐसे नहीं जीते, मजा भी करना पड़ता है। अर्जुन कुछ पल रुका। उसका मन बोला, चलो एक दिन ही तो है,
थोड़ा मजा कर लेते हैं। यही वो पल होता है दोस्त, जहां जिंदगी दो रास्तों में बंट जाती है। एक रास्ता अनुशासन का, दूसरा रास्ता लालच और बर्बादी का। थे चलना, डर मत, बस थोड़ा खा पीकर आ जाना। अर्जुन के अंदर एक पुरानी आदत जागने लगी। वही आदत जो उसे सुबह देर तक सुलाती थी, वही आदत जो उसे मेहनत से दूर करती थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में गौतम बुद्ध की आवाज गूंज गई। आलस वो चोर है जो तुम्हारे सपनों को मार देता है, और सुबह का पहला नियम है मन पर जीत। अर्जुन ने अपने हाथ में पैसे देखे। उसने सोचा, ये पैसे मेरे माँ बाप की उम्मीद है, ये पैसे मेरे घर की जरूरत है, ये पैसे मेरे भविष्य की पहली ईंट है। उसने गहरी सांस ली और बोला, नहीं भाई, मुझे घर पैसे भेजने हैं, मुझे अपना काम करना है। लड़कों ने मजाक उड़ाया, अरे देखो, काम का सीधा साधा। ये तो डर गया, लेकिन अर्जुन ने पहली बार किसी के मजाक की परवाह नहीं की। वो वहां से चला गया, और उसी रात अर्जुन ने पहली जीत हासिल की, अपने ऊपर जीत। उसने अपने पैसे एक कपड़े में बांधे, और पहली बार उसने खुद से कहा, आज मैं पैसे का मालिक बना हूं, पैसा मेरा मालिक नहीं बनेगा। अगले दिन सुबह वो फिर जल्दी उठ गया, काम पर पहुंचा। लेकिन आज उसके मन में एक अलग ताकत थी, क्योंकि उसने कल रात खुद को गिरने से बचा लिया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अर्जुन की मेहनत बढ़ती गई। व्यापारी उस पर भरोसा करने लगा, और फिर एक दिन व्यापारी ने उसे एक बड़ा काम सौंप दिया। आज तू तौल का हिसाब रखेगा, कितना अनाज आया, कितना गया, सब तू लिखेगा। अर्जुन को खुशी हुई। ये एक जिम्मेदारी थी, और जिम्मेदारी का मतलब विश्वास। अर्जुन ने ईमानदारी से हिसाब रखा। हर बोरी, हर वजन, हर दाना उसने ध्यान से रखा, देखा। लेकिन उसी दिन एक आदमी आया। उसके चेहरे पर चालाकी थी, कपड़े अच्छे थे, और बोलने का तरीका मीठा था। उसने अर्जुन से कहा, भाई थोड़ा कम लिख दे, मैं तुझे अलग से पैसे दे दूंगा, कोई नहीं देख रहा। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। यह शहर की दूसरी परीक्षा थी, बेईमानी का लालच। वो आदमी धीरे से बोला, देख, तुझे मजदूरी कितनी मिलती है, थोड़े पैसे में तू जिंदगी भर पिसेगा। लेकिन अगर तू समझदार है तो एक दिन में उतना कमा सकता है जितना तू महीने में कमाता है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसका मन बोला, बस एक बार, किसे पता चलेगा, मेरे घर में भी तो जरूरत है। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में बुद्ध की एक और बात गूंज गई। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन गलत रास्ते से कमाया पैसा तुम्हारी आत्मा को गरीब बना देता है। अर्जुन ने उस आदमी की आंखों में देखा, और उसने बहुत शांत आवाज में जवाब देना शुरू किया। मैं कहा, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अपने चरित्र को बेचकर नहीं। वो आदमी गुस्से में तिलमिला गया। बहुत ईमानदार बन रहा है, शहर में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। अर्जुन ने जवाब दिया, अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है इंसान बने रहना। वो आदमी चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक धमकी दी, तू बहुत पछताएगा। अर्जुन थोड़ी देर तक खड़ा रहा। उसके शरीर में डर था, लेकिन मन में गर्व था, क्योंकि आज उसने दूसरी जीत भी हासिल कर ली थी, लालच पर जीत। शाम को व्यापारी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, आज एक आदमी मेरे पास आया था, उसने कहा तू उसके साथ नहीं मिला, मैंने तुझे परखा था। अर्जुन डर गया। उसे लगा अब नौकरी चली जाएगी, लेकिन व्यापारी मुस्कुराया और बोला, आज तू सिर्फ मजदूर नहीं रहा, आज तू मेरा भरोसेमंद आदमी बन गया। फिर व्यापारी ने उसकी हथेली पर कुछ पैसे रख दिए। मजदूरी से ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह क्यों? उसने कहा,
ईमानदारी का इनाम देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। उस रात अर्जुन ने पहली बार अपने मां को पैसे भेजे। उसने एक छोटा सा पत्र भी लिखा, मां, अब पैसे की कमी धीरे धीरे खत्म होगी। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं मेहनत करता हूं और मैं गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाऊंगा। आपका बेटा अब कमजोर नहीं है। उसने पत्र भेज दिया और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसका जीवन सच में बदल रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब शहर के कुछ लोग अर्जुन से जलने लगे थे। कुछ लोग उसे गिराना चाहते थे, और वही आदमी जिसने धमकी दी थी, वो अब अर्जुन के खिलाफ एक चाल चलने वाला था। और अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी, जब उसे लगेगा कि ईमानदारी से काम करने पर भी दुनिया उसे गिराने पर तुली है। क्योंकि जब कोई इंसान बदलता है तो कुछ लोग उसे देखकर प्रेरित नहीं होते, कुछ लोग उसे देखकर खतरा महसूस करते हैं। और अर्जुन के साथ भी यही हुआ। शहर में गोदाम के आसपास कई लोग थे, कुछ अच्छे, कुछ चालाक, कुछ ईमानदार और कुछ ऐसे जो दूसरों की मेहनत से अपना पेट भरते थे। अर्जुन का नाम अब गोदाम में फैल चुका था। वो नया लड़का बहुत तेज है, व्यापारी उसे बहुत मानता है। अब उसे हिसाब किताब भी दे दिया है। कुछ मजदूर खुश थे क्योंकि अर्जुन काम में मदद करता था, लेकिन कुछ मजदूरों के दिल में जलन थी। उन्हें लगने लगा, हम सालों से यहां हैं और ये गांव का लड़का 1 महीने में आगे निकल गया। जलन धीरे धीरे जहर बनती गई, और जहर का काम होता है इंसान को अंदर से मार देना। एक दिन गोदाम में बहुत बड़ी खेप आई। अनाज के बोरे ज्यादा थे, भीड़ ज्यादा थी, और व्यापारी भी बाहर किसी काम से गया हुआ था। जिम्मेदारी अर्जुन के ऊपर थी। अर्जुन सुबह से काम में लगा हुआ था। कभी बोरे गिनता, कभी तौल लिखता, कभी मजदूरों को दिशा देता। उसका पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। शाम होने लगी, भीड़ कम हुई और गोदाम में शांति आई। तभी वही आदमी आया जिसने पहले अर्जुन को बेईमानी का लालच दिया था। उसके साथ 2 और लोग थे। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें तेज थी। वो अंदर आया और बोला, अरे अर्जुन भाई, आज तो बहुत काम हुआ लगता है। अर्जुन ने उसे देखते ही सावधानी रखी। उसने कहा, हाँ, काम बहुत है। आपको क्या चाहिए? वो आदमी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था। वैसे व्यापारी साहब कहाँ हैं? अर्जुन ने कहा, बाहर गए हैं, कल आएंगे। वो आदमी थोड़ा रुक गया, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तूने मेरे साथ गलत किया था। मैंने तुझे मौका दिया था, तूने मुझे अपमानित किया। अर्जुन ने शांत होकर कहा, मैंने सिर्फ सही किया। वो आदमी अचानक मुस्कुराया, और वही मुस्कान सबसे खतरनाक होती है। उसने कहा, ठीक है, तो अब सही का नतीजा भी देख लेना। और वो चला गया। अर्जुन के दिल में हल्का डर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो सोचने लगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो डर किस बात का। लेकिन दुनिया हमेशा सच्चाई को नहीं देखती दोस्त, आरोप देखती है। और आरोप का तीर सबसे पहले ईमानदार इंसान के सीने में लगता है। अगले दिन सुबह गोदाम में हड़कंप मच गया। व्यापारी गुस्से में था, मजदूर इधर उधर भाग रहे थे, हिसाब किताब उल्टा पुल्टा हो गया था। एक बड़ी खेप का कुछ अनाज कम हो गया था। व्यापारी ने जोर से कहा, यह कैसे हो सकता है? कल तो सब ठीक था। रात में कौन था यहां? मजदूरों ने एक दूसरे को देखा, और फिर कुछ लोगों की नजर धीरे धीरे अर्जुन पर गई। एक मजदूर बोला, कल तो अर्जुन ही जिम्मेदार था, और व्यापारी साहब आप भी बाहर थे। दूसरा मजदूर बोला,
और किसको हिसाब आता है? सब तो अर्जुन ही लिखता रहे। ये शब्द अर्जुन के कानों में आग बनकर घुस गए। अर्जुन ने कहा, ये क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भीड़ का नियम होता है, भीड़ सच नहीं खोजती, भीड़ शिकार खोजती है। और उस दिन अर्जुन शिकार बन गया। व्यापारी ने अर्जुन को बुलाया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अंदर कहीं दुख भी था। उसने कहा, अर्जुन, तूने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मैंने तुझे अपना आदमी माना और तूने चोरी कर ली। अर्जुन का शरीर कांप गया, उसकी आंखें भर आईं। वो बोला, नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की। मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। व्यापारी ने कहा, तो फिर अनाज कहाँ गया? और रात में गोदाम में कौन था? अर्जुन के पास जवाब नहीं था, क्योंकि वो रात को गोदाम में नहीं था, वो घर चला गया था। व्यापारी ने गुस्से में कहा, जब तक सच सामने नहीं आता तू काम पर नहीं आएगा। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जो मेहनत से आगे बढ़ रहा था, एक झूठे आरोप ने उसे वापस नीचे खींच लिया। वो बाहर निकला। सड़क पर भीड़ थी, लेकिन उसके अंदर सन्नाटा था। बात घूम रही थी, मैंने ईमानदारी की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने मेहनत की, फिर भी मुझे सजा क्यों? वो धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते उसके कदम उसी वन की तरफ बढ़ गए जहां गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। अर्जुन को पता भी नहीं चला और वो बुद्ध के सामने बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे और मन टूट चुका था। बुद्ध ने उसकी हालत देखी। उन्होंने बहुत शांत आवाज में पूछा, अर्जुन, तुम्हारी आंखों में आग क्यों है और तुम्हारे मन में अंधेरा क्यों है? अर्जुन फूट पड़ा। उसने सारी बात बता दी, कैसे उस पर चोरी का आरोप लगा, कैसे उसे काम से निकाल दिया गया, कैसे लोग उसे चोर कहने लगे। और अंत में उसने कहा, भगवान, अगर ईमानदारी का यही नतीजा है तो फिर सही रास्ते पर चलने का क्या फायदा? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बुद्ध ने कुछ देर चुप रहकर उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने जमीन पर एक पत्थर उठाया और अर्जुन के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, इस पत्थर को पानी में फेंक दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। पत्थर तुरंत नीचे डूब गया। बुद्ध ने पूछा, पत्थर क्यों डूब गया? अर्जुन ने कहा, क्योंकि वो भारी है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और अगर तुम्हारे ऊपर आरोप भारी है तो तुम क्यों डूब रहे हो? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, सच पत्थर नहीं होता अर्जुन, सच तो लकड़ी की तरह होता है। सच को जितना दबाओगे वो उतना ऊपर आएगा। फिर बुद्ध ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं है कि तुम मेहनत कर सकते हो या नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि जब तुम पर झूठा आरोप लगे तब भी तुम टूटते हो या नहीं। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरा नाम खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, खराब होता है जब तुम्हारा मन खुद को दोषी मान ले। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम डर गए तो लोग तुम्हें सच में दोषी मान लेंगे। अर्जुन ने कहा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, 3 काम, और ये 3 काम तुम्हें संकट से निकाल देंगे। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, पहला, शांत रहो। गुस्सा तुम्हें गलत कदम उठाने पर मजबूर करेगा और गलत कदम तुम्हें सच में अपराधी बना देगा। दूसरा, सच को साबित करो। सच बोलने से नहीं, सच दिखाने से साबित होता है। जाओ, पता करो रात में गोदाम के आसपास कौन था, कौन आया था, कौन गया था। तीसरा, अपनी मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि मेहनत ही तुम्हारा असली चरित्र है और चरित्र ही
तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके अंदर थोड़ी रोशनी आई। उसने कहा, लेकिन अगर मैं सच साबित नहीं कर पाया तो? बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच हो तो समय तुम्हारा साथी बनेगा, और अगर तुम झूठ हो तो समय तुम्हारा दुश्मन बनेगा। अर्जुन को समझ आ गया, ये लड़ाई सिर्फ गोदाम की नहीं है, ये लड़ाई उसकी जिंदगी की है। वो उसी समय उठा और उसने तय किया, अब वो भागेगा नहीं। अगले दिन से अर्जुन ने शहर में हर जगह पूछताछ शुरू की। वो चौकीदारों से मिला, वो आसपास के दुकानदारों से मिला, वो उन लोगों से मिला जो रात में जागते थे। और धीरे धीरे उसे एक बात पता चली। गोदाम के पास रात में कुछ लोगों आए थे, और उन लोगों में वही आदमी भी था जिसने उसे धमकी दी थी। लेकिन अब अर्जुन के सामने एक नई समस्या थी। लोग बोलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो आदमी ताकतवर था, उसके संबंध थे, उसके पास पैसे थे, और लोग उससे डरते थे। अर्जुन की मेहनत यहां भी काम आ रही थी, लेकिन यह मेहनत शरीर की नहीं, मेहनत थी। और अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था, क्योंकि अर्जुन को सच साबित करने के लिए एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो उसके भविष्य का फैसला कर देगा। अर्जुन ने ठान लिया था कि वो भागेगा नहीं। वो हर रोज सुबह जल्दी उठता और अपने दिन की शुरुआत उसी नियम से करता। शरीर जागता, मन साफ करता और लक्ष्य तय करता। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ काम नहीं था। इस बार उसका लक्ष्य था अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। वो शहर की गलियों में घूमता, वो चौकीदारों से पूछता, वो रात में जागने वालों से मिलता, वो उन लोगों को ढूंढता जो गोदाम के आसपास रहते थे। कई लोग डर के कारण चुप थे, कुछ लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, और कुछ लोग उसे ही दोषी समझते। क्योंकि जब किसी पर आरोप लगता है ना दोस्त, तो लोग पहले सच नहीं देखते, लोग पहले तमाशा देखते हैं। अर्जुन को महसूस हुआ, सच के साथ एक समस्या होती है। सच अकेला होता है और झूठ हमेशा भीड़ के साथ आता है। एक शाम अर्जुन गोदाम के पास बैठा था। उसके हाथ में वही कपड़ा था जिसमें उसने अपनी पहली कमाई बांधी थी। वो कपड़ा अब भी उसके पास था, क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं, उसकी मेहनत का सबूत था। वो आसमान को देख रहा था और उसके मन में एक ही सवाल था, मैं सच हूं, फिर भी मुझे साबित क्यों करना पड़ रहा है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो वही था जो गोदाम के पास रात में चौकीदारी करता था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में अनुभव था। उसने धीरे से कहा, तू वही लड़का है ना जिस पर चोरी का आरोप लगा? अर्जुन ने चौंक कर कहा, हाँ बाबा, मैं वही हूं। बूढ़ा आदमी बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, तू दोषी नहीं है, मुझे पता है। अर्जुन की सांस रुक गई। उसने तुरंत पूछा, आपको कैसे पता? आपने देखा था क्या? बूढ़ा आदमी बोला, मैंने सब देखा था, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था। अर्जुन के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी आई। उसने कहा, तो फिर आप बोले क्यों नहीं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बूढ़ा आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि वो आदमी ताकतवर है, वो मुझे मार भी सकता है, मेरा परिवार भी है। यह सुनकर अर्जुन को गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा बूढ़े पर नहीं था, वो गुस्सा उस सिस्टम पर था जहां सच बोलने वाला डरता है और झूठ बोलने वाला हंसता है। अर्जुन ने खुद को संभाला और कहा, बाबा, मुझे बस सच चाहिए। आप मुझे बस इतना बताइए, आपने क्या देखा? बूढ़ा आदमी बोला, उस रात जब व्यापारी बाहर था, 3 लोग आए थे।
उन्होंने गोदाम के पीछे वाला छोटा दरवाजा खोला और कुछ बोरे बाहर निकालकर गाड़ी में रख दिए। अर्जुन ने कहा, क्या आपने उनका चेहरा देखा? बूढ़ा आदमी बोला, एक का चेहरा साफ देखा था, वही आदमी जो यहां अक्सर आता है, मीठी बात करता है और अंदर से साफ है। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं, वही उसका शक सच बन चुका था। अब समस्या ये थी, सिर्फ बूढ़े के बोलने से क्या होगा? शहर में लोग तब मानते हैं जब सबूत होता है, और सबूत सिर्फ शब्दों से नहीं बनता। अर्जुन ने कहा, बाबा, आप व्यापारी को यह बात बता देंगे? बूढ़ा आदमी डर गया। उसने कहा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो आदमी मुझे खत्म कर देगा। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बुद्ध की बात याद की, सच बोलने से नहीं, सच दिखाने से साबित होता है। अर्जुन ने बूढ़े आदमी से कहा, ठीक है बाबा, आपको कुछ नहीं करना, बस आप मुझे एक मौका दीजिए। बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या करने वाला है तू? अर्जुन ने कहा, मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। उस रात अर्जुन घर नहीं गया, वो गोदाम के पास ही छुप गया। अंधेरा था, हवा ठंडी थी और शहर की आवाजें धीरे धीरे शांत हो रही थी। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, उस जोश से जो अंदर से कह रहा था, हां, अब नहीं झुकूंगा, अब नहीं टूटूंगा, अब मैं अपना सच खुद निकालूंगा। कुछ देर बाद रात गहरी हो गई और तभी अर्जुन ने हल्की सी आहट सुनी, कदमों की आवाज, धीरे धीरे, जैसे कोई चोरी छिपे चल रहा हो। अर्जुन की सांस तेज हो गई। उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने देखा 3 परछाइयां गोदाम के पीछे आ रही थी और उनमें से एक वही आदमी था जिसने उसे लालच दिया था, जिसने उसे धमकी दी थी और जिसने उसे गिराने की चाल चली थी। अर्जुन का खून खौल उठा, लेकिन उसने बुद्ध की पहली सीख याद की, शांत रहो। वो छुपा रहा। उसने देखा वे लोग पीछे वाले दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। अर्जुन को झटका लगा, मतलब उनके पास चाबी थी और चाबी का मतलब अंदर का कोई आदमी भी शामिल था। वे लोग बोरे निकालने लगे, धीरे धीरे, 1 2 3। अर्जुन ने उसी समय पास की चौकी पर जाकर चौकीदार को बुलाया, लेकिन चौकीदार ने पहले विश्वास नहीं किया। अर्जुन ने कहा, अगर आप अभी नहीं आए तो कल फिर किसी निर्दोष को चोर बना दिया जाएगा। चौकीदार के अंदर भी डर था, लेकिन अर्जुन की आंखों में सच्चाई थी। वो तुरंत उसके साथ दौड़ा। वे दोनों पीछे पहुंचे और तभी कैसे ही चोरों ने एक बोरा बाहर रखा। अर्जुन ने जोर से आवाज लगाई, अब भागकर दिखाओ। चोर घबरा गए, वो भागने लगे, लेकिन चौकीदार ने शोर मचा दिया। पास के लोग भी जाग गए। कुछ मजदूर भी दौड़ते हुए आए और उस आदमी को जिसने अर्जुन को फंसाया था भीड़ ने पकड़ लिया। वो आदमी चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इस बार उसके पास बहाने नहीं थे, क्योंकि वो खुद चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, उससे ज्यादा शांति थी, क्योंकि अब अर्जुन को समझ आ गया था, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। अगली सुबह व्यापारी को बुलाया गया। जब व्यापारी आया और उसने देखा कि चोर पकड़ा गया है, तो उसके चेहरे पर हैरानी थी, फिर उसके चेहरे पर शर्म आई। उसने अर्जुन को देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, अर्जुन, मैंने तुझ पर शक किया, मैंने तुझे गलत समझा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसने कहा, मालिक, इंसान गलती करता है, लेकिन सच हमेशा जीतता है। व्यापारी ने सबके सामने कहा,
आज से अर्जुन सिर्फ मजदूर नहीं, आज से ये मेरे गोदाम का जिम्मेदार आदमी है, और जिसने भी इसे चोर कहा वो मेरे सामने माफी मांगेगा। भीड़ चुप हो गई, क्योंकि अब सच बोल रहा था और झूठ शर्मिंदा हो चुका था। उस दिन अर्जुन को उसका काम वापस मिला, लेकिन अब सिर्फ काम नहीं मिला। शाम को अर्जुन गौतम बुद्ध के पास गया। उसने झुककर प्रणाम किया और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या मिला? अर्जुन ने कहा, भगवान, मुझे नौकरी मिली, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे सम्मान मिला। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, यह सब तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हें सबसे बड़ी चीज मिली है। अर्जुन ने पूछा, सबसे बड़ी चीज? बुद्ध ने कहा, तुम्हें मिला है अपने ऊपर विश्वास। जिस दिन इंसान अपने ऊपर विश्वास कर लेता है, उस दिन दुनिया का कोई झूठ उसकी जिंदगी नहीं तोड़ सकता। फिर बुद्ध ने आखिरी सीख दी, सुबह देर तक सोने वाला इंसान अपने जीवन की लड़ाई हार जाता है, लेकिन सुबह उठकर खुद को जीतने वाला इंसान दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। अब उसे समझ आ गया था, सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, सफलता वो ताकत है जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। और यही कहानी उन लोगों के लिए है जो सुबह देर तक सोते हैं और फिर कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, मेरे अंदर आलस आ जाता है, मुझे सफलता नहीं मिलती। दोस्त, सफलता का पहला दरवाजा सुबह खुलता है, और जो उस दरवाजे पर समय पर पहुंच जाता है वही जिंदगी में आगे निकल जाता है।